अब यशस्वी से बातचीत होती है, आता है तो पैर वैर छूता है या नहीं? अब रिलेशन ठीक ठाक है, अभी वो इंडिया के लिए खेल रहा है तो वो अच्छा कर रहा है। और फिलहाल कुछ दिनों से मेरा उससे बातचीत नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली इट्स ऑल गुड। आपके शिष्यों में, आपके चेलों में कहें या आपके जो शिष्यों में कहें, किसने ज़्यादा आपका नाम रोशन किया है? ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सारा लोगों को पता है, और मैं बोलूँगा तो सही नहीं रहेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर लेवल पे खेल रहे हैं। अ, यशस्वी है या पृथ्वी है या अभी बहुत सारे और भी लड़के, इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल इंटरनेशनल। चुके हैं। मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे खिलाड़ी हैं, नॉट ओनली मुंबई या इंडिया। या मेरे, अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है आई एम फॉर्चुनेट, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि पूरी दुनिया से लोग मेरे पास आते हैं और वहाँ से मैसेजेस भेजते हैं कि हम ये मैच खेल रहे हैं, हम ये मैच खेल रहे हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मैं सारे स्टूडेंट के लिए प्राउड फील करता हूँ। और जिसने सारा सबसे ज़्यादा प्राउड फील करा है वो सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यशस्वी ने या पृथ्वी ने? हाँ, मैं आपसे बिल्कुल मुझे लगता है खिलाड़ियों को अलग-अलग देखना सही नहीं है। एज़ अ टीचर हम सबको एक नज़र से देखते हैं। बस ये होता है किसी-किसी लड़के में ज़्यादा क्षमता होती है, किसी-किसी में थोड़ी कम क्षमता होती है। लेकिन अगेन उस क्षमता के बाद भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि यशस्वी ने मुझे एज़ अ प्लेयर बहुत ही प्राउड फ़ील कराया है। और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफ़ॉर्म कर रहा है, एज़ अ प्लेयर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी अभी तक उसने ही दी है। किस उम्र में ये आया था यशस्वी की अगर बात करें तो, और कितने टाइम तक आपने उसको सिखाया? आपको उस समय उम्मीद थी कि इतना नाम करेगा ये लड़का बच्चा? देखिए, एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री बन चुकी है। बार-बार मैं बोल चुका हूँ, फिर भी यशस्वी को जब मैंने देखा था, जब वो बहुत ही छोटा था, करीब 11.5 साल का था, तब वो आज़ाद मैदान में रहा करता था। और अब उसकी उसकी बात करूँगा तो फिर मुझे अपनी कहानी दोहरानी पड़ेगी। बिल्कुल दोहरा सकते हैं। बेसिकली जब मैंने उसको देखा था तो उसके अंदर ऐसा लगा कि मैं हूँ, क्योंकि अच्छा। जब मैंने उसको आज़ाद मैदान पे देखा 2013 में, तो वो उसी हालात में था जिस हालात में मैं 1995 में था। तो जब उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली नहीं है, तो सिमिलर कंडीशन मेरा भी कभी हुआ करता था जब मैं क्रिकेट खेलने मुंबई आया था। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूं। टैलेंट भी था, लेकिन मेहनत भी था। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्लेयर बनाने के लिए सिर्फ टैलेंट और मेहनत काफ़ी नहीं होता है। उस समय मुझे लगता था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, कि मेहनत करके सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेहनत से सब कुछ नहीं होता है जब तक आपके पास, क्योंकि अगर आपके बाजुओं में ताकत है तो तलवार भी चाहिए, बिल्कुल। अच्छी तलवार चाहिए। फिर उस बाजुओं को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छा एक्सरसाइज चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन बाजुओं को बोलते हैं ना, डाइट चाहिए, और उसके साथ सिखाने वाला भी चाहिए। तो सिर्फ मेहनत से या टैलेंट से आप प्लेयर नहीं बन सकते हो। जो मैंने ट्राई किया, मुझे लगा हो जाएगा, मैंने ओवर प्रैक्टिस किया, मुझे मल्टीपल मसल फेलियर करके एक इंजरी हुआ जो कभी ठीक नहीं हुआ। तो मैं अपने सपने को कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ के ये उम्मीद में था कि कभी ना कभी ये सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगा, और मेरे बैक ऑफ द माइंड था। तो जब मैंने उसको देखा 2013 में, और सिमिलर स्टोरी लगा मुझे, और फिर मुझे लगा कि तब मुझे नहीं पता था वो कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ये बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि फर्स्ट डे में मैंने टैलेंट स्पॉट कर लिया था, लोग बोलते भी हैं। बोलते हैं, बोलते लेकिन हैं। कुछ-कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो पूरी ज़िंदगी रणजी खेलते और इंडिया नहीं खेल पाते हैं। तो ये बोलना कि पहले दिन मुझे पता था और वो कर लेगा या नहीं कर पाएगा, ये मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन जब मैंने उसको देखा, और जब मैंने उसके साथ जब मैंने उसको वहाँ से अपने घर में लाया, उसको लीगली मैं ही उसका गार्डियन बना, तो मुझे एक फ्रीडम भी मिली। उसके फादर ने मुझे बोला था कि आज के बाद ये बच्चा आपका है, आपको जो चाहिए इसके साथ करो। जब वो पहली बार मेरे से मिलने आए थे, वो बहुत परेशान थे वो लोग, क्योंकि उसके पास ना रहने के लिए था, ना कुछ था, ना खाना था, ना कोचिंग था, और सब लोग उसको डिस्करेज कर रहे थे। तो उस समय जब मैंने उसकी हालात देखी तो मुझे लगा कि यार चलो कोशिश करते हैं, और वो कोशिश आज कामयाब हो गई, तो मुझे बड़ा गर्व है। और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि मुझे उसके पेरेंट्स ने भी जो फ्रीडम दिया था कि ये आपका बच्चा है, आप इसके साथ जो करना है करो, या आप ही इज़ योर किड नाउ, तो वो भी मुझे लगा कि चलो ठीक है, इतना फ्रीडम है, और आगे जाके जो भी मैं करूँगा वो सब कुछ, बोलते हैं ना कि वो
सुनेगा मेरा। और उस तरीके से जब ये फ्रीडम थी और वो भी उसका भी इतना ट्रस्ट किया, मैंने भी उस पर इतना काम किया, और आज बड़ी खुशी होती है कि आज हम, वो 9 साल मेरे घर पे था, हमारी फैमिली का मेंबर था। 9 years मैंने, मोर देन माई किड्स, आई लव्ड हिम, क्योंकि एक उम्मीद रख के मैंने किया कि वो एक दिन खेलेगा। उसके अंदर भी वो मेहनत करने का जज्बा था, और बहुत अच्छा लगता है कि आज वो इंडिया के लिए खेल रहा है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं खेल रहा, आज आईसीसी रैंकिंग 1 और 2 पे चलता है। तो इससे ज़्यादा खुशी आपको कोई नहीं दे सकता। एक तस्वीर बहुत वायरल होती है यशस्वी की, वो पानी पूरी के इस पे, ये कहानी कहाँ तक सही है? आप ज़्यादा बेहतर बता सकते मैं हैं। बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। बेसिकली देखिए, 2013 के पहले वो आज़ाद मैदान में रहता था, और काफ़ी उसने हार्डशिप किया है। और जब वो मेरे पास आया तो मैंने कभी ये पूछा नहीं, क्योंकि कोई बच्चा गरीबी में जी रहा है, हाँ, जाहिर और है। ऑलरेडी वो मेंटली वीक है, क्योंकि उस टाइम मेंटली बहुत वीक था। उसको लोग डराते थे, धमकाते थे, गाँव चले जा, तेरा कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब मैंने उसको अपने पास लाया तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तू करता क्या था। मैं हाँ, खाली उसकी क्रिकेट से मतलब था। और जब उसके पेरेंट्स, उसके फादर मेरे पास आए, जब मैंने उसको अपने पास रख लिया, एंड उसके फादर बहुत इमोशनल हो गए, और उसके फादर स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने रोए भी, कि बहुत दिन से हम किसी को ढूंढ रहे थे, आप मिल गए, आप हमारे लाइफ टाइम गॉड हो, और आप मेरे बच्चे को संभालो, और ये आपका बच्चा है। तो वो एक मजबूरी थी उसके, वहाँ पे रह रहा था। और जिस तरीके से लोग बात करते हैं, तो 2013 के पहले वो आज़ाद मैदान में रहता था, और उसने वहाँ पे हार्डशिप भी किया है, क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर टेंट में रहता है, मालियों के साथ रहता है, तो इतना आसान नहीं होता ये। बिल्कुल। तो उसने हार्डशिप किया है, लेकिन 2013 के बाद वो मेरे घर पे रहा है, और मैं उसका लीगल गार्डियन हूँ। मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं उसके साथ गया हूँ, स्कूल एडमिशन हो या व्हाटएवर, प्रैक्टिस वैक्टिस जो भी एक फ़ादर अपने बच्चे के लिए करता है, हमने उसके लिए किया। तो 2013 के बाद उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जिस तरीके से लोग बात करते हैं। अच्छा। मुझे लगता है 2013 के बाद उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिली जो एक क्रिकेटर बनने के लिए लगती है। आई थिंक मोर देन दैट, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे कोचेज़ हैं उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे साथ जो उस टाइम के कोचेज़ थे, कैलाश, संदीप, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। एक अहमद सर करके थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है, और साथ ही साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो 2013 के बाद वो प्रॉपर क्रिकेट प्रैक्टिस और प्रोसेस के थ्रू गया। तो जिस तरीके से आज ये आता है कि उसके पिताजी पानी पूरी बेचते थे या वो पानी पूरी सेलर था, ऐसा कुछ नहीं है। 2013 के पहले जब वो आज़ाद मैदान में रहता था, उसने छोटे मोटे काम किए हैं, ज़रूर किए हैं, लेकिन तब उस इस तरह का क्रिकेटर नहीं था, वो जस्ट एक इंस्पायरिंग क्रिकेटर था। 2013 के बाद उसको अच्छा रहना मिला, उसको अच्छा खाना मिला, उसको अच्छी प्रैक्टिस स्कूलिंग मिली, भी आपने की? स्कूलिंग भी। वो पहले वो उसको रिजवी में मैंने एडमिशन करा, रिजवी स्प्रिंगफील्ड में। उसके बाद हालांकि वो स्कूल जाता नहीं था, तो एक दो बार उसको मार भी पड़ी मेरी तरफ से। अच्छा। तो 2-3 बार मैंने उसको बोला जा स्कूल जा, तो बोलता था, 2-3 दिन गया, 4 दिन गया, फिर बोलता है सर मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरा सर दुखता है। हाँ। तो बहुत मैंने फोर्स किया कि पढ़ाई कर, लेकिन वो रेडी नहीं होता था पढ़ाई करने के लिए। तो थोड़े दिन के बाद मैंने भी छोड़ दिया। मैं बोला यार कितना दिन तक इसको पुश करूँगा, और हमारा अल्टीमेट ड्रीम तो क्रिकेट ही था। क्रिकेट ही और था। बाद में वो 10वीं भी पास किया उसने। अच्छा। अभी 2021 में उसने 10th भी पास किया, और अभी इंडियन ऑयल में जॉब भी कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट डिग्री। क्रिकेट स्पोर्ट्स कोटा में उसको मिला था, बट मिनिमम एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो स्कूल भी गया, उसको हमने स्कूल भी पढ़ाया, उसको इंग्लिश के मैंने क्लासेस भी लगाए हुए थे, ओके। तो इंग्लिश के क्लासेस भी करता था, और आप देखिए अभी इंग्लिश भी अच्छी बोलता है। तो 2013 के बाद एक उसकी जिंदगी बदल गई अच्छी पूरी तरह फैमिली से। लाइफ जी। हम सब साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे, घूमने जाते थे, सब कुछ अच्छी प्रैक्टिस होती थी। तो कहीं ना कहीं 2013 के बाद अगर ऐसी लोग बात करते तो सही नहीं है। और उसके फादर 2013 से 2022 तक वो मेरे घर पे रहा है। तो उसके फादर 2013 से 2022 तक वो मुझे लगता है हार्डली 4 या 5 बार आए होंगे। उसकी फैमिली से भी कोई नहीं आता था, सब कुछ मेरे हाथ में था, मेरे पे छोड़ दिया था, और जब कभी कोई ज़रूरत होती तब वो लोग आते थे। तो उसके फादर मुंबई में थे ही नहीं, तो ये पानी पूरी का बेचने वाले कहानी का ऐसी लड़का है, बनी ये है वो। कुछ मीडिया हाउस ने मे बी शायद एक बार मैं इंग्लैंड गया हुआ था 2018 में, जब इंडिया अंडर 19 में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो कुछ मीडिया वाले मेरे एब्सेंस में कुछ लोग आए, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया, और उसी में कुछ चीज़ें उससे ऐसी पूछी, और उसने उसमें जिक्र कर दिया कि मैं कभी कभी जाता था, करता था। हाँ। मैंने बताया उसके पहले उसने किया होगा, मुझे मेरे से वो नहीं है। डिस्कस नहीं किया, और उन्होंने फिर उसको हेडलाइन बना दिया। तो मुझे लगता है कि वो एक स्टोरी है जो
मुझे लगता है मीडिया में आर्टिकल्स बनाने के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको 8 से 10 घंटे 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी कोचिंग मिलनी पड़ेगी। इस तरह से कोई प्लेयर नहीं बन सकता। एक चीज़ और, अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ज़रूरतमंदों को आप फ्री में कोचिंग भी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें कोचिंग वगैरह तो सब मुफ्ती होगी यशस्वी के लिए आपकी तरफ से? अब ये बोलना अच्छा नहीं लगता कैमरे पे। नहीं, अब ये देखिए, अगर आप अगर किसी को बोलते हो कि आपने बेटे की तरह देखा है, हाँ तो जाहिर है फिर तो ये चर्चा करना और उसका क्रेडिट लेना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैंने यशस्वी को कभी भी एज ए स्टूडेंट नहीं देखा। अगर मैं उसको एज ए स्टूडेंट देखता तो शायद मैं कभी इतना मेहनत नहीं करता, इतना एनर्जी नहीं डालता। क्रिकेट मेरा पागलपन था, क्योंकि मैं 1995 में मुंबई क्रिकेट के लिए आया। मुझे मेरा मेंटल हर्डल ब्रेक करना था। लोग बोलते थे कि यार इंडिया नहीं खेल सकते हैं, और जब मैंने कोचिंग चालू किया तो लोग बोलते हैं कि यार इंडिया खेलना ये है वो है। तो मेरे दिमाग में हमेशा था यार नहीं यार ये करना है, कैसे भी करके करना है। एंड देन अब जब आप किसी को अपने घर में रखते हो, 9 साल वो मेरे घर में रहा है। मेरी शादी तब नहीं हुई थी जब मैंने उसको अपने घर पे लाया था। तो मैंने अपने वाइफ को भी बोला था, जब मेरी इंगेजमेंट हुई 2014 में मेरी इंगेजमेंट हुई, और उसके बाद दिसंबर में मेरी शादी हुई, तो मैंने मेरे वाइफ को भी बोला कि देखो एक लड़के को मैं अपने साथ रखा हूँ और शादी के बाद भी ये रहेगा। तो ये मेरा डिसीजन है, और आई वुड लाइक यू बैक माय डिसीजन। तो मेरी वाइफ ने भी एग्री किया, थोड़ा डिस्कशन हुआ इन बिटवीन कि ठीक है, अगर आपका ये सपना है तो वी विल डेफिनेटली हेल्प हिम। तो वो 9 साल हमारे घर में रहा है, हम सब साथ में रहे। तो आप समझ सकते हो कि आप अपने घर में किसको रखोगे। बिल्कुल, तो वो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। मैंने उसको अपने ज़िंदगी के जो सबसे 9 साल मेरे जो कीमती थे, अहम थे, 30 और 40 के बीच को जो टाइम होता है एक इंसान का अपने करियर को बनाने का, अपने बिजनेस को ग्रो करने का, जो भी बोल सकते हो, मैंने उसको अच्छे 9 साल उसमें से दे दिए। मेरा टाइम, एनर्जी, वॉट एवर आई हैड, फैमिली लाइफ टाइम, पर्सनल टाइम, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो अब उस मुकाम पे है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।